खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मदद जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि खरीदे बेचे या फिर यहाँ पर बने रहें। तो एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या करना है। सबसे पहले लेकर के आते हैं BHEL। इस पर सवाल भी है स्मार्ट मैन 691 जी का और कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, BHEL में एंट्री कर लें क्या। सर इस पर खबर ये है कि यहाँ पर आज से रिटेलर्स के लिए जो है ये जो OFS है जो सरकार अपना हिस्सा बेच रही है 5%, वो रिटेलर्स के लिए भी खुल गया है। 5% हिस्सा सरकार इसमें बेच रही है। 260 रुपये के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ 256 शायद जो है इसका प्राइस डिस्कवर कल हुआ था। नॉन रिटेल निवेशकों ने 22 करोड़ शेयर की बिड लगाई है। ओवर सब्सक्राइब हुआ है BHEL का जो OFS था नॉन रिटेल सेगमेंट में। सर करीब 10.5 करोड़ ज़्यादा बोली जो है बेस ऑफर से यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। क्या करना चाहिए सर, ये तो हमारे दर्शक फ्रेश एंट्री के लिए ही पूछ रहे हैं और उनके लिए क्या करें जो कि बेचारे 300 के आसपास लेके बैठे हैं, उनको क्या एवरेज करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए यहाँ पर एवरेज करने की सलाह दे रहे हैं। कल भी हमने इस पर बात करी थी, 250 रुपए का स्टॉप लॉस सुझाया था, वो स्टॉप लॉस अभी भी इंटैक्ट है। 250 के एसएल से आप अपनी कॉस्ट को एवरेज करके चल सकते हैं, होल्ड करके चल सकते हैं। थोड़ा सा न्यूज बेस्ड स्टॉक में करेक्शन हुआ है, लेकिन ये चीजें जैसे ही सेटल होंगी स्टॉक में फिर रैली बनेगी। 280 290 तक के अपसाइड मूव काउंटर दिखाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर कॉस्ट को एवरेज करने की सलाह है 250 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जो है वो डिस्कस करते हैं यहाँ पर और लेकर के आ जाइए ज़रा स्क्रीन पर अगली कंपनी जहाँ पर की खबर है। और BHEL के बाद हम ज़रा बात कर लेते हैं फेडरल बैंक को। RBI ने 9.95% तक की हिस्सेदारी खरीद को यहाँ पर मंजूरी दी है। ये कुछ अपडेट्स जो है फेडरल बैंक को लेकर के आ रही है। ICICI प्रूडेंशियल, ICICI ग्रुप की कंपनियां वहां पर स्टेक अपना ले सकती हैं। ये अपडेट फ़िलहाल के लिए फेडरल बैंक को लेकर के आती हुई बैंक में 9.95% तक हिस्सेदारी हासिल कर सकेगी ICICI बैंक की ग्रुप कंपनियां। हालांकि शेयर पे कोई खास गतिविधि यहाँ नहीं देखने को मिल रही है, पर फेडरल बैंक पे आपका व्यू क्या होगा सर? अभी आप सुन पा रहे हैं? देखिए व्यू पॉजिटिव है स्टॉक में, व्यू पॉजिटिव है स्टॉक में और लगातार स्टॉक में तेजी बन रही है। हायर हाइज हायर लोज में काउंटर दिखा रहा है। रिसेंटली स्टॉक ने अपने 21 EMA को टच करके बाइंग दिखाई है और 22 पॉजिटिव है। मार्केट में कोई भी वोलेटिलिटी या करेक्शन स्टॉक पे हावी नहीं है, स्टॉक में तेजी बनती है। आने वाले दिनों में ये काउंटर 305 रुपए तक के अपसाइड में दिखा सकता है, तो फेडरल बैंक बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 275 का। चलिए ठीक है, अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है TCS। TCS पे काफ़ी क्वेरीज भी थी आज। आपको बता दें कि 10 लाख करोड़ के नीचे पहुंची इसकी मार्केट कैप, जिस तरीके से गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अब धीरे धीरे करके कुछ एक IT कंपनियां वो निफ्टी इंडेक्स से बाहर भी होती हुई दिखाई दें, जिस तरीके से मार्केट कैप घटती हुई। TCS नहीं, आपको बता दें कि एक ही सेशन के अंदर निफ्टी IT इंडेक्स 5% तक जो है एक समय टूट गया था और TCS तो आप देख ही रहे हैं 5.5% अभी टूटा हुआ है। एक महीने में TCS ने नेगेटिव रिटर्न 15% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। सर क्या करें TCS में, ये मतलब वही वाली बात है, ये दुख ये दर्द जो है वो ख़त्म का ही नहीं होता वाली बात हो गई। ये IT को लेकर के जब लगता है अब अच्छे दिन आएंगे वहीं से कुछ ना कुछ हो जाता है। TCS को लेके आपका व्यू क्या है? 5.5% नीचे जिनके पास है 3000 के आसपास, आज काफ़ी क्वेरीज आई थी 3000 के आसपास, क्या करें? वो क्या एवरेज कर सकते हैं या फिर IT से अब दूरी बना लें? देखिए अभी एवरेज करने की सलाह तो नहीं दे रहा है, लेकिन यस होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि TCS इन्फोसिस, देखिए IT में बहुत सारे दिग्गज स्टॉक्स हैं जो निफ्टी का पार्ट है, राइट। तो ऐसा नहीं होगा किसी न्यूज बेस्ड की ये कंपनीज खत्म हो जाएंगी, इनके काम पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। इन स्टॉक पे थोड़ा सा करेक्शन जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये हैवी वेट कंपनीज है, कुछ ना कुछ इनका आउटकम जरूर निकल कर आएगा और जिससे फिर एक बार इन कंपनीज में अच्छा मूवमेंटम देखने को मिलेगा। तो हमारा व्यू तो ये है, यहाँ पर पोजीशन होल्ड करके चलिए। आप सीधे सीधे 2630 के स्टॉप लॉस से TCS को होल्ड करके चल सकते हैं। एक बार अभी नया बाय करने की सलाह नहीं है, क्योंकि कोई भी रिवर्सल की इंडिकेशन अभी नहीं है। बट यस 2630 प्रीवियस स्विंग सपोर्ट है, तो वहां उस SL से आप होल्ड करके चल सकते हैं। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है अब लेकर के
आते हैं फिजिक्स वाला को। हाल की लिस्टिंग, अभी कुछ दिन थोड़ी देर पहले ही बातचीत हुई थी आपसे, काफ़ी सारे दर्शकों के आज सवाल भी हैं। आपको बता दें कि लॉक इन पीरियड जो है इसका ख़त्म हो रहा है और उसके चलते हम देख रहे हैं करीब 4% के आसपास तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। और आपको बता दें करीब 766.83 करोड़ वैल्यू के शेयर का लॉक इन जो है वो जो है वो समाप्त हो रहा है। जब लिस्टिंग हुई थी तो 34% प्रीमियम पर हुई थी, पर उसके बाद जिन लोगों ने लिया वो अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं अपने भाव का। सर क्या करने, अब फिजिक्स वाला को लेकर के आपका व्यू क्या है? एक बार इस सेगमेंट में मैं चाहूँगा अपनी राय जो है वो रिपीट कर दें। देखिए, इस पर व्यू नेगेटिव है और हमने अभी भी बात करी, हमें लगता है स्टॉक में 90 रुपए तक की डाउन साइड देखने को मिल सकती है। तो जिस किसी के पास ये पोजीशन है एग्जिट करके चलिए, 90 रुपीज तक की करेक्शन एक काउंटर दिखा सकता है। जब बात निकल के आई है फिजिक्स वाला को लेकर के, और अब अगली कंपनी के लिए बात कर लेते हैं। और अगली कंपनी जो है जो स्क्रीन पर लेकर के आई, कर्नेक्स माइक्रो। कर्नेक्स माइक्रो रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी, बनारस लोकोमोटिव वर्क से इनको एक नया ऑर्डर मिला है और ऑर्डर की वैल्यू करीब 411.17 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इस नए ऑर्डर के बावजूद अगर हम देखें तो बहुत खास जो है गतिविधि यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। सर क्या व्यू रहेगा आपका कर्नेक्स को लेकर के अभी? देखिए, कर्नेक्स पे व्यू साइडवेज टू पॉजिटिव है। स्टॉक में साइडवेज जो कंसोलिडेशन देखने को मिला है उसमें स्टॉक में एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया है, आज ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद फिर उसी टेरिटरी में एक काउंटर चला गया है। तो अभी कोई भी व्यू नेगेटिव नहीं है, साइडवेज टू पॉजिटिव ही है। स्टॉक में जिसके पास भी पोजीशन है 1130 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं, इनफैक्ट 1140 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। फिर एक बार बाउंस बैक आ सकता है, 1320 1360 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। व्यू पॉजिटिव है, खरीदारी करने की सलाह है 1140 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक, ये बात कर्नेक्स को लेकर के। अब आते हैं जरा नेटवेब पे। नेटवेब पे आज सुबह ही जो है एक बड़ी ब्लॉक डील की खबर निकल करके आई, करीब 3.93% इक्विटी स्टेक जो है वो बेचा गया। अब से कुछ करीब आधा घंटा पहले के आसपास इसमें दोबारा एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। 682 करोड़ रुपए में ये ब्लॉक डील यहाँ पर होती हुई नेटवेब के अंदर दिखाई दी है। अभी करीब आधे % के आसपास की मजबूती ब्लॉक डील में। प्रमोटर जो है वो हो सकता है कि ऐसा माना जा रहा है उन्होंने अपना हिस्सा, अपना स्टेक जो है वो बेचा है। आज अगर हम देखें ओपनिंग सेशन में 3% की गिरावट थी, अब लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी नेटवर्क के शेयर में देखने को मिल रही है। और अभी जो है देखिए आपकी स्क्रीन पर करीब 0.25% ऊपर अब कामकाज करता हुआ। सर कैसे देख रहे हैं नेटवर्क में? शुरुआती ब्लॉक डील की जब खबर आई थी तब तो काफ़ी प्रेशर देखने को मिला था, अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है लोअर लेवल से, कैसे आप देख रहे हैं इसे? मैं सर बिल्कुल नेट वेब पे बात करूंगा, उससे पहले अपनी स्ट्रेटेजी देना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी सर, जी जी जी। देखिए, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है और सेंसेक्स की एक्सपायरी पे बात कर रहे हैं। 83,700 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे जो अभी 100 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। आज की एक्सपायरी का सेंसेक्स का 83,700 का कॉल 100 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। बाय करने की सलाह है। 180 और 210 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 52 का। देखिए, बिल्कुल जो हमने बोला 25,800 के पास, बॉटम के पास से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है और अच्छी चीज देखने को मिल रही है। फार्मा और टेक्सटाइल स्टॉक्स में लोअर लेवल से बाइंग है, तो कुछ ना कुछ इंटरनली होता हुआ नजर आ रहा है। प्लस बैंक निफ्टी में अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। तो 83,700 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 100 रुपए पर। 180 210 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 52 का। 83,700 की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दी गई है आज की सेंसेक्स की एक्सपायरी की, जो कि 100 रुपये के आसपास चल रही है। और यहाँ पर 180 210 दो टारगेट दिए जा रहे हैं। और आपने स्टॉप लॉस क्या बताया सर? सर 52 का। 52 रुपये का स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ पर 100 रुपये का टारगेट रखिए आप, और 100 रुपये के आसपास खरीदिए, माफ़ कीजिएगा। टारगेट 180 और 210 210 दो टारगेट दिए गए हैं। 52 का स्टॉप लॉस, अभी 100 रुपये के आसपास चल रही है। अब देखते हैं कि यहाँ पे इन लो से जो है थोड़ी बहुत रिकवरी अब देखने को मिल रही है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया 83,700 की कॉल ऑप्शन, जो कि आज की ही सेंसेक्स की जो है एक्सपायरी की कॉल आपको खरीदने के लिए कहा गया है। 180 210 दो टारगेट दिए गए हैं। एंट्री 100 के आसपास
2-4 रुपए ऊपर नीचे ठीक है, वो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें। और जो है टारगेट के साथ साथ ऐसा ना हो कि खाली आप टारगेट का ही ध्यान रखें, स्टॉप लॉस का ध्यान ना रखें। तो इसमें जैसे ही कोई गतिविधि होगी अगर कार्यक्रम के समाप्ति से पहले, तो हम तुरंत आपको बता देंगे। चलिए इस बीच जो है अगले जो है कॉल पे ज़रा बातचीत कर लेते हैं अगले खबर पे। अच्छा, वो खबर फिजिक्स वाला पे नहीं, किस पे थी खबर, उस पर ज़रा बातचीत कर लेते हैं। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए जो हम लोग अभी खबर दिखा रहे थे। और सर आपकी राय क्या होगी अभी? सर आपने नेटवेब टेक्नोलॉजी हाँ, नेटवर्क पे, बिल्कुल 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 सर। देखिए यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है नेटवेब में। और स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो लास्ट 3 महीने से स्टॉक कंसोलिडेशन में है और 3000 के पास से स्टॉक में 4 बार बाइंग देखने को मिली है। और अभी भी आज के सेशन में भी स्टॉक में जो लो बना 3015 का बना और वहां से देखिए 3173 रुपए के पास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें लगता है जब 3000 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक में पहला टारगेट 3400 का बनेगा, दूसरा टारगेट 3680 का बनेगा। तो यहाँ पे बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 3000 का। चलिए एक करके अब जो है बहुत सारे रिजल्ट्स भी हैं, उसको हम कोशिश करते हैं जितने ज़्यादा हम कवर कर सकें उसको कवर करते हैं। अशोक लेलैंड पे से शुरुआत करना चाहेंगे। अशोक लेलैंड पे आज बहुत सारी क्वेरीज आई हुई हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कई सारी रिपोर्ट्स भी निकल करके आई है। मुनाफा कंपनी का जो है वो 5% बढ़ करके 796 करोड़ रहा है। रेवेन्यू में हम देख रहे हैं 22% की ग्रोथ देखने को मिली है, ये 11,533 करोड़ रुपए रही। एबिटा 27% बढ़ा है। मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। हालांकि 2 तरह के व्यूज़ रहे, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट कुछ एक टारगेट को बढ़ा रही हैं, कुछ एक ने गिराया भी है। लेकिन सर अशोक लेलैंड अच्छे मोमेंटम में 1.5% ऊपर 209 के आसपास ट्रेड करता हुआ कैसे देख रहे हैं सर? और यहाँ पर अभी क्या नई पोजीशन की जगह है? बिल्कुल है। और सीधे सीधे देखिए नई पोजीशन बनाने से पहले स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आएगा 202 का। 202 के एसएल से जिसके पास भी पोजीशन है वो होल्ड करिए और नया भी बाय करना चाहते हैं बाय कर सकते हैं। स्टॉक में और तेजी बनेगी। 221 पहला टारगेट बनेगा और दूसरा टारगेट की बात करते हैं तो 229 तक के अपसाइड मूव अशोक लेलैंड में नजर आते हैं। कंटिन्यूअस हायर हाइज हायर लोज में काउंटर ट्रेड हो रहा है। 5 EMA के ऊपर लगातार लगकर चल रहा है। तो 22 पूरी तरह से पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सारे 22 स्टॉक के लिए पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। 221 229 के टारगेट के लिए लॉन्ग करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 202 का। 202 का। चलिए ठीक है, एक और रिजल्ट सर पावर सेक्टर से, और वो है SJVN के रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे और रिजल्ट के बाद थोड़ा शेयर में जान भी आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि थोड़ा फिसला ज़रूर है। प्रॉफिट जो है कंपनी का 50% के आसपास बढ़ा है और 224 करोड़ रुपए। रेवेन्यू में 61% की ग्रोथ है। बिट्टा अगर हम देखें तो 57% बढ़ करके 738 करोड़ रुपए रहा है। मार्जिन्स की बात करें तो इसमें जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर डेंट लगा है, शायद यही वजह है कि थोड़ा सा अब हल्का भी हो रहा है। लेकिन सर क्या करें, अभी SJVN को लेकर के पावर पे पिछली बार आपसे बात हुई थी, काफ़ी लोगों ने उसे सराहा था। अभी क्या करना चाहिए SJVN पे बताइए। देखिए रिजल्ट के चलते स्टॉक में कल ही एक अच्छा बाउंस दिखाया और आज फॉलो अप बाइंग हुई है। तो रैली ये काउंटर कंटिन्यू कर सकता है। आने वाले दिनों में 85 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। तो जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है, बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 75 का। अच्छा सर, जैसे आपने पिछली बार जो है हमको बताया था पावर को लेकर के, अभी पावर में जो पिछले 2-3 दिनों में कुछ बदलाव जो हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए अभी आपकी कोई फ्रेश बाई की सलाह कहीं पर है पावर के अंदर? बिल्कुल, देखिए टाटा पावर पसंदीदा काउंटर है और टाटा पावर पे ही बाय रिकमेंडेशन है। आप देखिए कल के सेशन में भी स्टॉक में खराब ओपनिंग हुई, फिर उसके बाद पूरा डे रिकवर कर गया। आज के सेशन में भी स्टॉक ने अपने ओपनिंग नोट पे 5 EMA को टच किया, फिर वहां से हाई के पास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट इंटैक्ट है, तेजी बिल्कुल दिखाएगा। आने वाले दिनों में 390 और 410 के जो टारगेट सुझाए हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट है। बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस यहाँ से रहेगा 365 का। 365। टाटा पावर ज़्यादा पसंद आ रहा है। अदानी को छोड़ दें सर अभी? देखिए अगर 1 और 2 नंबर की बात करते हैं तो सेकंड पर अदानी पावर है, फर्स्ट हमारा टाटा पावर पसंदीदा पिक है। ठीक है सर। अदानी अगर खरीदे तो कहाँ पे क्या टारगेट रखेंगे?
सर यहाँ पे भी खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस है हमारा 138 का। बाउंस बैक में हमें लगता है 162 से 170 तक के अपसाइड में देखने को मिलेंगे। 162 170 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह अदानी पावर में। अभी 150 के आसपास चल रहा है। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं पावर से और बातचीत कर लेते हैं रेलवे काउंटर को लेकर के। बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आए हैं। या फिर उससे पहले एक कंपनी और जिसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है सर, वो है लेंसकार्ट। लेंसकार्ट के क्या रिजल्ट रहे हैं और उसके बाद अच्छी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। वहाँ पे क्या अभी न्यू खरीदारी की कोई गुंजाइश है क्या? कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें 28% की ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू 10% बढ़ा है, एबिटा 12% बढ़ा है और मार्जिन्स में भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा है, पॉजिटिव साइड पे रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छे नतीजों के बाद लेंसकार्ट में एक अच्छी शानदार जंप भी देखने को मिल रहा है। आज की रैली के बाद लेंसकार्ट में क्या फ्रेश बाई की कोई गुंजाइश है? 7-8% की मजबूती अभी भी देखने को मिल रही है। हालांकि इंट्राडे में 527 का हाई लगाया था। तो देखिए फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह नहीं है और जिसके पास भी पोजीशन है 480 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं और फ्रेश लॉन्ग हम करेंगे करीब 490 के आसपास। स्टॉक में कोई भी डिप आता है 490 के आसपास मिलता है तो वहां पर फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह होगी 480 के एसएल से। बाउंस बैक स्टॉक में कंटिन्यू रह सकता है। आने वाले दिनों में ये काउंटर 540 550 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है 480 के एसएल से। 490 के आसपास मिलता है, फ्रेश लॉन्ग करेंगे। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच हमारे एक दर्शक ने धनराशि भेजी है, लेकिन पहले ज़रा इन काउंटर्स को कंप्लीट कर लें। रेलवेज़ वाले सबसे पहले जुपिटर वैगन लेकर के आएंगे। जुपिटर वैगन की अच्छी खासी आज पिटाई होती हुई यहाँ पर जुपिटर वैगन की। नतीजे पसंद नहीं आए, नतीजे हैं भी नहीं अच्छे जो पसंद आए। प्रॉफिट 35% गिर करके 63 करोड़ हो गया। रेवेन्यू 14% घटा है। एबिटा में 22% की गिरावट है और मार्जिन भी 1% कमी हुए हैं। सर जुपिटर वैगन अभी सर रेलवे के लिए दर्द ख़त्म नहीं हो रहा है, क्या करें? और अभी करंट लेवल पे 300 के नीचे फिसलता हुआ कैसा लग रहा है जुपिटर वैगन? देखिए डेली चार्ट्स पर जो सुपर ट्रेंड है वो 291 पर निकल कर आ रहा है। तो एक ही चीज बोलेंगे 291 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक में करीब लास्ट जिस हिसाब से हम देख रहे हैं 4-5 बार 291, 290, 294 ये लो बने और वहां से कुछ बाइंग देखने को मिलती है। तो अभी भी आज के सेशन में 297 का लो अभी 300 के पास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो स्ट्रिक्टली एक ही चीज बोलेंगे 291 के एसएल से होल्ड करके चलिए। बाउंस बैक दिखा सकता है 315 320 तक के अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। ये बात जुपिटर वैगन को लेकर के निकल के आई है। ट्रेन इन रेंज जी कह रहे हैं। थैंक यू मोदी सर, मैं कॉल का ही वेट कर रहा था। थैंक यू सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं और इरकॉन के भी रिजल्ट आए हैं और प्रॉफिट हालांकि इन्होंने 16% की ग्रोथ दिखाई है, लेकिन रेवेन्यू घट गया है और 19% घटा है। एबिटा भी पहले से इम्प्रूव हुआ है, 30% बढ़ करके ये 158 करोड़ रुपए रहा है। मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है 5.1% से बढ़ करके और ये हो गया है 7.5%। शेयर में कोई खास गतिविधि नहीं, 154 के आसपास चल रहा है और 140 ने दिखाई है। सर क्या व्यू रहेगा इरकॉन को लेकर के? पिछले 6 महीने में 7.5% का नेगेटिव रिटर्न, साल भर में 8.25% का नेगेटिव रिटर्न। इरकॉन बिल्कुल नहीं चला एक साल में, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए ये सारे रेलवे के स्टॉक्स हैं, सारे कंसोलिडेशन में हैं और लोअर लेवल से जब बाइंग जरूर देखने को मिलती है। तो हमारा ऐसा मानना है इस काउंटर में भी यहाँ पर बुक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जिन्होंने हाई पर ले रखा है, हाई से ले रखा है, तो वो और यहाँ से 5-7 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस ले लीजिए। 149 के एसएल से आप होल्ड करके चलिए। 149 का ब्रेकडाउन होगा तो आप एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि इन ऐसे काउंटर्स में अगर आप वेट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये काट नहीं पाएंगे कभी भी। तो एक एसएल आपको लेना पड़ेगा। 149 का अगर ब्रेकडाउन होगा तो आप एग्जिट कीजिए, अदरवाइज होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक आ सकता है 166 और 172 के अपसाइड मूव दिखा सकता है। सर इसमें जरा एक IRFC भी जोड़ लीजिए, उस पर भी जरा अपनी राय दे दीजिए, ताकि रेलवे के कम से कम 3 स्टॉक्स तो रहे हमारे पास। जी आवाज आ रही सर? देखिए IRFC का भी स्ट्रक्चर सिमिलर है और जी IRFC में 110 के एसएल से होल्ड कीजिए, 3 रुपए नीचे का एसएल लगाइए। बाउंस बैक में 122 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। होल्ड करने की सलाह है 110 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए
ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अगली कंपनी जो है रिजल्ट वाली लेकर के। विपुल जी। हाँ जी सर। जी सर। सर एक चीज बोलेंगे, कल इसी शो में हमने एक स्टॉक्स पे बात करी थी, ग्रो। हाँ आप हाँ देखिए 169 के आसपास कल ट्रेड हो रहा था और हमने 200 रुपए तक के टारगेट सुझाए थे। हाँ। और आज देखिए स्टॉक करीब 4-4.5% ऊपर है, 181 का हाई बनाया है। तो हमारे टारगेट्स बिल्कुल इंटैक्ट है। ये काउंटर 200 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। जिन्होंने कल भी खरीदा हो होल्ड करके चलिए, आज भी कोई खरीदना चाहता है यहाँ भी खरीदने की सलाह होगी। 200 रुपए के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस आएगा 167 का। चलिए ये बात है। 178 पे अभी खरीदें और 200 के टारगेट के लिए ना सर। जी चलिए ठीक है सर, बिल्कुल। तो ग्रो पे भी दिखाएं ना गिरे। चलिए अब हम तो मतलब यही सोच रहा हूँ कि मतलब आखिर में थंब किस पे लगाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे आपने मटेरियल दे दिए हैं। चलिए स्क्रीन पर जरा अगली फटाफट, समय हालांकि पूरा हो गया है हमारा, लेकिन अगली कंपनी जरा रिजल्ट वाली हम जरा लेकर के आते हैं। और ये रिजल्ट अगला जो आया हुआ है वो आया हुआ है एलजी। एक एलजी डिस्कस कर लेते हैं सर। एलजी पे क्या व्यू रहेगा सर? प्रॉफिट गिर रहा है, बल्कि सब कुछ गिर ही रहा है। एबिटा में डाउन है, मार्जिन खराब है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए इसमें एक ही चीज बोलेंगे, एक साल के नजरिए से कोई अगर होल्ड करना चाहता है तो अच्छे स्टॉक है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बट अगर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है तो डेफिनेटली एग्जिट करने की सलाह होगी। हो सकता है कि स्टॉक में और करेक्शन आ जाए, यहाँ से 50, 60, 70 रुपए और करेक्शन देखने को मिले। बट ये जो लेवल है ये अच्छे हैं स्टॉक्स के लिए। खरीदारी करके एक साल के नजरिए से होल्ड करके चलिए। 1700 रुपए और 1800 रुपए तक के अपसाइड में भी काउंटर दिखा सकता है, बट आपको टाइम देना पड़ेगा। एक साल के नजरिए से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक, जरा फटाफट स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। एचयूएल एफएमसीजी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी। मुनाफा कंपनी का पिछले साल के मुकाबले 14% घट करके 2590 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू में 3% की ग्रोथ रही। एबिटा 2% डाउन और मार्जिन फ्लैट रहे। सर एफएमसीजी कंपनियों से क्या अब दूरी बनानी चाहिए? आप जो है क्या कहना चाहेंगे? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी एचयूएल को लेकर? देखिए एचयूएल में मैं यही बोलूंगा, एफएमसीजी से दूरी नहीं बनानी चाहिए। एफएमसीजी काउंटर्स काफी अच्छे लेवल्स पर हैं, यहाँ पर और अपसाइड मूव आ सकता है। और जहां तक हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात है, स्टॉक में रिजल्ट के बाद इम्पैक्ट देखने को मिला है। बट जो जो लो लगे हैं वो बहुत अच्छे लेवल से फिर बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। हमें लगता नहीं 2340 किलो दोबारा टच होंगे स्टॉक में। जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करके चलिए। पहला टारगेट 2480 का बनेगा, वो निकाला उसके बाद तो फिर फ्रेश ब्रेकआउट हो जाएगा चार्ट्स पर। फिर ये काउंटर 2580 और 2600 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 2340 का।